आज जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी के लॉन्च एवं स्टार्टअप समिट के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मुझे लगता है कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं कहूं कि ऐतिहासिक है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पॉलिसी 2024 टू 2027 इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स के सपनों को पूरा करेगी और जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने का आने वाले दिनों में एक शक्तिशाली माध्यम होगी। मुझे लगता है कि नई स्टार्टअप पॉलिसी युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज़ को वास्तविकता में परिवर्तित करने की ज़मीन तैयार करेगी। ये नई स्टार्टअप पॉलिसी युवा एंटरप्रेन्योर्स को उनके असीम सामर्थ्य का एहसास भी कराएगी और उनकी तरक्की के नए रास्ते भी बनाएगी। ये नई स्टार्टअप पॉलिसी जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार खोजने के बजाय रोजगार निर्मित करने की क्षमता को विकसित करेगी। ये नई स्टार्टअप पॉलिसी जम्मू कश्मीर में रिसर्च और पेटेंट की दिशा में भी नई क्रांति पैदा करेगी। ये नई स्टार्टअप पॉलिसी के द्वारा हमने जम्मू कश्मीर में विभिन्न सेक्टर्स के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है, महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो एक गतिशील इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। भारत की संस्कृति में जो बात कही गई है, परावृत्यम प्रथमम केंद्रातिक विज्ञानम, अर्थात पहले परिधि को मजबूत करिए और फिर केंद्र पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए, जिससे एक बड़ी जनशक्ति प्रभावित हो सके। अभी हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने भी बताया, चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब ने भी बताया, आप सबको पता है कि 2021 में नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार के सहयोग से यहाँ लाई गई थी। यहाँ बिजनेस ट्रेड के इकोसिस्टम की परिधि को उसके कारण मजबूती मिली है। उसके सपोर्ट सिस्टम के रूप में हजारों स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज शुरू हो रही हैं। अनेक युवाओं को बैक टू विलेज और बाकी भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की विभिन्न रोजगार योजनाओं में आर्थिक सहायता और हैंड होल्डिंग करके उन्हें इंटरप्रेन्योर बनाने में भी प्रशासन को सफलता मिली है। अब ये नई स्टार्टअप पॉलिसी द्वारा बिजनेस के इस फर्टाइल ग्राउंड का सही उपयोग स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर्स कर सकेंगे और सिर्फ डिजिटल और टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि बाकी के जो क्षेत्र हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल्स है, टूरिज्म है, फैशन डिज़ाइन है, अनेक क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स प्रारंभ होने की संभावना प्रबल हो गई है। प्रशासन का लक्ष्य एक बढ़िया बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ अगले 5 वर्षों में 2000 नए स्टार्टअप शुरू करना है। ऐसे उद्यमों को सिर्फ जम्मू तथा श्रीनगर तक नहीं बल्कि शहरों और गांवों तक पहुंचाया जा सके, इसका भी प्रयत्न किया जाएगा। अभी जैसा सेक्रेटरी इंडस्ट्री बता रहे थे, नई स्टार्टअप पॉलिसी की मुख्य विशेषताओं में उन्होंने विस्तार से नहीं बताया, मैं जिक्र करके ख़त्म करूँ। 250 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड भी शामिल है। इसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन 25 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश करेगा और शेष राशि जुटाने का एक बेहतरीन रोड मैप भी इसमें बनाया गया है। एक प्रयास होगा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को फंडिंग की कोई दिक्कत न हो और सभी इनोवेटर्स इस पहलू से बेफिक्र होकर विकास को गति देने के लिए समर्पित भाव से काम कर सके। आज सभी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के सामने
एक बड़ा प्रश्न या सवाल और एक बड़ी चुनौती शुरुआती दौर में सीड फंडिंग की होती है। बिजनेस सफल होने के बाद तो फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराने वालों की लंबी लाइन खड़ी हो जाती है, लेकिन इंटरप्राइज का पहला चरण चुनौतियों से भरा हुआ होता है। इसका समाधान करने की कोशिश ये नई स्टार्टअप पॉलिसी कर रही है। स्टार्टअप्स के लिए हमारी नोडल एजेंसी JKEDI द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को 4 समान किस्तों में 20 लाख रुपए तक की एक मुश्त सहायता प्रदान करने की व्यवस्था इसमें की गई है, ताकि आइडियाज़ को सामर्थ्य मिल सके, इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके और जो वायबल बिजनेस मॉडल हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। ये सच है कि आज बिजनेस की शुरुआत से लेकर कस्टमर तक पहुंचने की अवधि यानी उस प्रोसेस का ड्यूरेशन काफ़ी कम हुआ है। स्टार्टअप्स को क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस भी पहले की तुलना में फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो रहा है। अनेक मामलों में हमने देखा है कि आइडिया से स्टार्टअप तक पहुंचने में जो समय लगता था उससे मुझे लगता है कि अब काफ़ी कम समय लग रहा है, लेकिन उसे स्थायित्व देने के लिए मेंटरशिप की बड़ी भारी ज़रूरत पड़ती है। इस पॉलिसी में वर्ल्ड ओवर स्टार्टअप इकोसिस्टम के सामने आ रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मेंटरशिप असिस्टेंस का भी एक प्लान तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और ख़ासतौर से हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट JKEDI के माध्यम से ऐसे स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए का मेंटरशिप असिस्टेंस भी प्रदान करेगा जिनमें सफलता के शिखर को छूने की संभावना है और आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए इंटरनेशनल मेंटर्स और ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा पेटेंट से संबंधित सहायता और लाभ आप जानते हैं कि प्रदान किए जा रहे हैं। इसी दिशा में JKEDI के माध्यम से सभी स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है। आज इस बात का भी जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूं कि जिस इंडस्ट्रियल स्कीम का जिक्र हमारे मुख्य सचिव महोदय ने किया है उसके कारण एक अच्छा वातावरण जम्मू कश्मीर में बन गया है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का। बड़ी संख्या में प्रस्ताव आए हैं, वो प्रस्ताव हकीकत में बदल सके इसका भी शिद्दत से प्रयास हो रहा है। ये सच है कि हमारे पास ज़मीन की उपलब्धता कम रही है, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि लगभग जो प्रस्ताव आए हैं 90,000 करोड़ से ज़्यादा के 70% प्रस्तावों के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने में हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को सफलता मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। जो बाकी है उसके लिए भी प्रयास हो रहा है कि ज़मीन की उपलब्धता हो। इंडियन इंडस्ट्री के लैंडस्केप में ब्रांड जम्मू कश्मीर को स्थापित करने की हर कोशिश की जा रही है और फिर से एक नया भरोसा कायम है, इसका भी प्रयत्न हो रहा है। नई इंडस्ट्रियल स्कीम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी प्रोग्रेसिव पॉलिसी उपहार स्वरूप जम्मू कश्मीर को दी जिसका लक्ष्य जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की प्रगति, कारोबार के माहौल में सुधार, मानव संसाधन का निर्माण, रोजगार सृजन और आम आदमी के जीवन में बदलाव लाना था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक संकल्प दिया था कि इंडस्ट्री सिर्फ शहरों तक सीमित न होनी चाहिए, बल्कि आकांक्षी समाज के निर्माण के लिए उसे पिछड़े इलाकों में भी पहुंचाया जाना चाहिए और इसलिए इंसेंटिव में ऐसे जिलों में इंसेंटिव की ज़्यादा व्यवस्था की गई और इसलिए आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इसका लाभ हमें बड़ी मात्रा में मिलेगा। भारत के जो सबसे प्रसिद्ध और पुराने अर्थशास्त्री हैं कौटिल्य, उन्होंने आर्थिक प्रगति और उद्यम में गतिशीलता के लिए 6 सिद्धांतों की चर्चा की थी। पहला था समन्वयम यानी संश्लेषण, दूसरा था समछंदम
यानी समान लय। तीसरी बात उन्होंने कही समाधृतम यानी सामूहिक प्रयास। चौथी बात कही समानी आकुति यानी संसाधनों का उचित आवंटन। पांचवी बात कहा उन्होंने प्रज्ञानार्थनम यानी गुणतंत्र की स्थापना। और छठवीं जो बात कही अपावृणु वयम यानी सामूहिक संकल्प का उदय। और मुझे लगता है कि जो स्टार्टअप पॉलिसी या इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को लेकर के जो प्रयत्न हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इन्हीं 6 सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उन्हीं के अनुसार समावेशन पर बल देते हुए स्थानीय उद्यम, कारोबार, नए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स के सशक्तिकरण को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस तरह के अनेक कदम उठाए गए हैं जिससे क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में सफलता मिल सके। मुझे उम्मीद है आने वाले भविष्य में हर एक युवा एंटरप्रेन्योर की क्षमता को सही अवसर और अच्छी मार्केट प्राप्त हो, इसे सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में कुल 722 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स आज हैं। जेंडर इंक्लूसिविटी की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें महिलाओं की संख्या भी पर्याप्त है। और मुझे कहते हुए ये गर्व हो रहा है कि 722 में से 254 स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारी बच्चियां, हमारी बहनें कर रही हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, कुल स्टार्टअप्स में से 49% स्टार्टअप्स कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर स्किल डेवलपमेंट सेक्टर है जिसमें 12% स्टार्टअप्स हैं। ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन में 12%, आईटी कंसल्टिंग में 8%, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में 7%, फूड प्रोसेसिंग में 6% और एग्रीटेक में 5% स्टार्टअप आज ऑपरेशनल हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में फूड प्रोसेसिंग, एग्रीटेक, टूरिज्म, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में और स्टार्टअप विकसित हो सकेंगे। उनका स्केल, रीच तथा मार्केट कनेक्शन भी बढ़ाया जा सकेगा। पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से इंडस्ट्रियल स्कीम के लॉन्च के पश्चात जम्मू कश्मीर के माइक्रो बिजनेस लैंडस्केप में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले 1 या 2 व्यक्ति मिलकर जिस कारोबार को करते थे उसे स्केल अप करने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, रीफाइनेंसिंग के जरिए अपने संसाधनों को बढ़ाया है और अपने पैशन को प्रॉफिट में तब्दील करने में भी उन्हें सफलता मिली है। मैं विक्रमजीत जी और उनकी पूरी टीम को इस पॉलिसी के तहत विभिन्न नियमों को बनाते हुए विस्तृत सर्वे द्वारा स्टार्टअप्स और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की आवश्यकताओं के संबंध में जो जानकारी इकट्ठा की और जो पॉलिसी लाई, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। उनके रिस्पांस के अनुरूप सभी संसाधन, सपोर्ट, हैंड होल्डिंग, ट्रेनिंग उपलब्ध कराने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और बाकी विभाग प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान में जैसा हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुल 12 इंक्यूबेटर्स हैं जो शुरुआती स्टार्टअप्स को नर्चर करने तथा उन्हें गाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को और सशक्त बनाने के लिए हमारे डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तथा ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के 16 अभी तक MOU साइन किए हैं। प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स के लिए इस पॉलिसी के तहत अलग अलग कैटेगरी में 6 अवार्ड्स भी रखे गए हैं जिससे भावी एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरणा मिल सके। मित्रों, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने पिछले 4 वर्षों में जो प्रगति की है वह हमारे प्रशासन के सभी साथियों के अटूट समर्पण, दूरदर्शी नीतियों और साझेदारी के साथ काम करने का एक प्रमाण है। यह सच है कि उसमें कुछ दिन कोविड में चला गया। मैं देश के सभी इन्वेस्टर्स को जम्मू कश्मीर में मौजूद असीमित संभावनाओं के लिए आमंत्रित भी करता हूं। आइए राष्ट्र के प्रति दायित्व की भावना से जम्मू कश्मीर के उज्जवल, समृद्ध और उद्यमी भविष्य का निर्माण हम सब मिलकर के करें।
कई लोग कहते हैं कि साहब ये पॉलिसी बड़ी देर से आई है। पॉलिसी पहले भी थी, लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी, मैं कहूँ कि एक बेहतरीन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। काफ़ी मेहनत से इन लोगों ने बनाया है, मैं इनको हृदय से साधुवाद देता हूँ। और अब मुझे लगता है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी हमारे जम्मू कश्मीर में इस तरह के हैं जो इस पॉलिसी को और आगे ले जाने में हमारी मदद करेंगे। मैं इतनी ही बात कह करके आप सबके प्रति, ख़ास तौर से जो बाहर से आए अतिथि हैं, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से मेरा अनुरोध होगा कि इसको हकीकत में हम आगे बढ़ा सकें, अमली जामा पहना सकें। इसमें आपकी भूमिका और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि इस पुनीत काम में आप सब भी पूरा सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।